देखिए, आपको हम बतला रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, डायमेंशन में हम आपको बताया है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन में आप जैसे जैसे फॉर्मूला जानेंगे वैसे वैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम एक आध दो और बतला देते हैं। जैसे देखिए, वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या होता है? तो देखिए, फोर्स बराबर होता है एम में इंटू एस। एम को एम लिखने का, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। ई हो गया टी, तो क्या हो गया? एल टी माइनस टू। तो ई हो गया एम एल टी माइनस टू। और दूरी है, दूरी को एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क का डायमेंशन हो गया। तो वर्क हो गया। तो वर्क, कोई बोलेगा पावर, तो पावर बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू ई है और टी से डिवाइड कर दोगे तो टी नीचे से ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो मतलब डायमेंशन फॉर्मूला जानिएगा, आपको आ जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये सब सिस्टमेटिक ढंग से अगर इनिशियल वाले बच्चे हो, देखो इनिशियल वाले बच्चे हो जिसको सीखना है, तो एक एक स्टेप आप किताब से बनाइएगा, पढ़िएगा, हर आपको आ जाएगा। समझे? अब रही सवाल कि ऐसा जैसे प्रेशर, तो प्रेशर बराबर क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या बताए थे? एम एल टी माइनस टू। एरिया एल स्क्वायर कट गया, तो एक एल बचा, तो नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस वन टी माइनस टू। मतलब डायमेंशन जो होता है ऑफिशियल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? लेंथ, मास एंड टाइम। और हम एसआई सिस्टम है जो 7 फंडामेंटल यूनिट बताए। तो ये सब आसान चीज है। दिक्कत होगा तो पीछे वाला वीडियो आप देखिएगा, हर स्टेप हम बताए हैं। समझे? अब ये सब चीज तो आपको डायमेंशन आसान है, समझे? ये अब रही सब प्रेशर हो गया। तो प्रेशर हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी रहेगा, देखिए पी भी बराबर क्या पढ़े हैं? एन आर टी। ये शायद पढ़े हैं आप, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम पहले बता दिए कि कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं, तो इसको हटा दो। ठीक है? इसमें पी क्या है? प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, आर मोलर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है? टेम्परेचर है। तो ये सारी सिस्टम है जो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो आर का डायमेंशन निकालने के लिए क्या है? तो आर बराबर क्या होगा? पी भी बाई टी। पी प्रेशर है, तो क्या होता है? फोर्स करंट एरिया। ये क्या होगा? वॉल्यूम। ये हो गया टी। अब देखिए, फोर्स का डायमेंशन अभी निकाले एम एल टी माइनस टू। नीचे एरिया का एल स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा? तो वॉल्यूम में होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ईवीएल, ईवीएल, आईवीएल, तो एल क्यू कट गया, नीचे हो गया टी। टी है, तो टी क्या है? क्या है? टेम्परेचर। तो इसका क्या होगा? केल्विन। तो के लिखो, इसका यूनिट। ई कट गया, तो ऊपर क्या हो गया? एम। दो कटा तो एक बचेगा, तो एक आए दो, टी माइनस टू। ऊपर से चला जाएगा तो माइनस वन। तो आर का डायमेंशन ये हो गया, मोलर गैस कांस्टेंट का डायमेंशन ये हो गया। तो इसको देखिए, इसलिए फॉर्मूला जानिएगा, सब आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, एक चीज जान लीजिए, थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा बराबर पढ़े हैं एल बाई आर। ये सर्किल है, ये एंगल है, ये रेडियस है, ये थीटा है, ये आर है, तो ये क्या होता है? एल। तो थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल क्या हो गया? एल। आई क्या हो गया? रेडियस भी एल कट गया, तो क्या हो गया? वन। वन का मतलब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। इसका मतलब थीटा का कोई डायमेंशन नहीं। समझ गए? थीटा का
कोई डायमेंशन नहीं। अब तो जैसे जैसे आप जानिएगा वैसे से एप्लीकेशन हम आपको बतलाए थे, इसलिए कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको। अब ये देखिए, अब ऐसा आता है, हमने आपको बताया था 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। पहला, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन। कोई भी रिलेशन को दोनों डायमेंशन देख लीजिए, अगर इक्वल है तो चेक हो गया। समझिए, एक हम करके दिखाते हैं। देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन। ये सब किताब में रहता है, थोड़ा सा समझिए। तो एस एल एच एस क्या है? दूरी। दूरी का क्या हो जाएगा? एल। एल आ गया, तो इस साइड का डायमेंशन भी एल आना चाहिए। तो देखिए आर एच एस, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यू क्या जानते हैं? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। बगल में टी है, टी कर दीजिए प्लस हाफ। हाफ क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं रहता है, याद रखिएगा डायमेंशन में। तो इसको छोड़ दीजिए। फिर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? एल टी माइनस 2। बगल में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर। अब टी पर पावर 1 प्लस में माइनस में, तो क्या हो गया? टी जीरो। ये क्या हो गया? -2 और +2 क्या हो गया? ये भी जीरो। टी जीरो किसी चीज पर पावर जीरो का वैल्यू 1, तो एल ई बी तो कितना हो गया? 2l। 2l को 2 कोई मतलब नहीं रहता डायमेंशन में किसी तरह का, तो 2 को l। तो देखिए, तो एल ई बी आ गया, ए बी आ गया, तो डायमेंशन चेक हो गया। तो पहला रिलेशन हो गया, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन। कल आपको हम बतलाए थे दूसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलोगे वो हम आपको बताए थे। तो इसके लिए एक फार्मूला हम बताए थे, n इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इक्वल टू m1 l1 t1 बराबर n2 m2 l2 t2। तो एक और हम बता देते हैं, जैसे कह दिया, तो देखिए क्या क्या ध्यान देना है। टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्गन, एसआई सिस्टम है को सीजीएस में बदलना है। तो सबसे पहले क्या देखने का? देखिए सबसे पहले देखना है कि आपको कि जूल, तो जूल किसका यूनिट है? तो जूल इज यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वही हम निकाले थे भी, और एम एल टी माइनस 2 एल, तो एल एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। तो जूल का डायमेंशन आपका ही हो गया। आप जानते हैं कि 1 जूल है, तो n1 दिया हुआ है। n1 कितना दिया हुआ है? 1 जूल। इसको बदलना है अर्ग में, तो अपने आएगा कितना आता है? तो देखिए, ये तो अब ये फार्मूला है, तो ऐसे फार्मूला में कर दीजिएगा n, और ई जो लिखिएगा जिसका डायमेंशन रहेगा वही चीज लिखिएगा। तो क्या होगा? m l1 t1 -2, ठीक है। इधर भी वैसी लिख दीजिएगा, m2 l2 स्क्वायर है t2 -2। देख लीजिए, m2 l2 स्क्वायर है l स्क्वायर t2 ऐसे। हमको निकालना है n2। तो देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा? n2 इधर छोड़ दीजिए,
तो N1 M1 बाई M2 कर दीजिएगा, ये डिवाइड में आया, सजा के ऐसे लिखा जाता है L2 स्क्वायर T1 माइनस T2 और माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब देखिए फार्मूला था, फार्मूला में हम बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, अब फार्मूला में हम बैठा दिए। तो देखिए फार्मूला में हम बैठा दिए, N1 क्या है, एक है इधर, N1 की जगह लिख दी 1 जूल, 1 जूल। M1 तो इधर क्या हो गया, SI यूनिट, SI यूनिट में क्या होता है, मास का 1 kg। ये क्या है, इधर वाला SI यूनिट, तो क्या होगा 1 ग्राम। बंद कर दिया। इधर क्या हो गया 1 मीटर, इधर क्या है सीजीएस में तो 1 सेंटीमीटर, जैसे पावर था पावर दे देने का। इधर T है तो टाइम क्या होता है 1 सेकंड, इसका भी 1 सेकंड होता है, -2 बराबर N2। याद है ना, MKS, CGS, FPS और SI, E और E सेम होता है। तो 1 जूल किसका है, 1 जूल MKS का हो, SI। MKS में क्या होता है मीटर, मीटर मास का क्या होता है किलोग्राम, ये क्या है मीटर किलो, मतलब देखो ये क्या हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ऐसा नहीं होता है, तो उसको बैठा दिए। अब ऐसा जब आ गया तो 1 यूनिट में कर दीजिएगा, 1 यूनिट का मतलब इसको कर दीजिए, 1 केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ये हो गया 1 ग्राम। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये देखो सेकंड कट गया तो 1 पर पावर -2, तो देखिए ये कितना हो गया 10 टू पावर 3, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो गया 10 टू पावर 2, स्क्वायर होगा तो 10 टू पावर 4, 1 पर पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1, N2 बराबर क्या आया, इसलिए N2 बराबर आ गया मेरा 10 टू पावर 7। तो आप ऐसे भी पढ़े हैं कि 1 जूल बराबर था 10 टू पावर 7 आर, तो कन्वर्ट हो गया, समझे। तो एक याद, सब चीज याद रखिएगा, समझे कि आप 1 जूल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब एकदम सिंपल है, फार्मूला याद रख ले रहिए, ये जो फार्मूला है और उसमें बैठा देने का और वैल्यू निकाल देने का, समझे। अब तीसरा एप्लीकेशन हम बताते हैं आपको, हाँ